Hey guys, welcome to the UPSC Mentor. This is day 3 of the free answer writing initiative. आप देख सकते हैं हम डेली बेसिस पर आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं जहां पे मैं एक पीवाईक्यू आपके साथ डिस्कस कर रही हूं। हमने परसों की वीडियो में सोशियोलॉजी से एक पीवाईक्यू को डिस्कस किया था, कल की वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री से किया था, आज की वीडियो में मैं आपके लिए आर्ट एंड लिटरेचर का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। यहाँ पे मैं फिर से आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं अपने आप को, जो आप 3 से 4 मार्क्स लेकर आ रहे हैं स्टैंडर्ड आंसर में, वहां पे आप 4.5 to 5 मार्क्स तक अपना कैसे पहुंचा सकते हैं। तो ठीक है, देखिए विदाउट टाइम वेस्ट करें यहाँ पे अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इवैल्यूएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। ठीक है, जैसी भक्ति लिटरेचर आपके माइंड में आएगा, आप सभी लोग सोचिए आप लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या चीज लिख सकते हैं। कुछ लोग भक्ति सेंट्स के नेम लिखेंगे, देखिए जैसे कि कबीर, मीरा, अलवर्स, नयनमार्स, ठीक है। बट एक चीज सोचिए, अगर आप लोग भक्ति सेंट्स के यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, वो तो बॉडी में भी लिखेंगे कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे इंट्रो में आपके लिए ज्यादा बेटर ये होगा कि आप टाइमलाइन के साथ को स्टार्ट करिए कि भक्ति मूवमेंट जो था वो प्रोमिनेंस में आया था 7 से 17 सेंचुरी के बीच में, डिवोशनल लिटरेचर के साथ था। एक टाइमलाइन के साथ स्टार्ट कर दिया तो एक आपका जेनरिक इंट्रो नहीं बचा, और आपने इंट्रो में कोई ऐसी बात भी नहीं लिखी जो आप बॉडी में रिपीट करने वाले हो। अगर यहाँ पे आप सेंट्स के नाम लिखते, सेंट्स के नाम जो आप एनीवेज बॉडी में लिखने वाले थे। तो ठीक है, कीवर्ड्स को समझिए, यहाँ पे इवैल्यूएट है, नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पे आ जाते हैं, इस डायग्राम को मैं आपको बाद में बताऊंगी आपको कैसे यूज करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर के बारे में, कि भक्ति लिटरेचर का नेचर कैसा था। देखिए इसके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं कि वर्नाक्युलर था, इमोशनली चार्ज था, इगैलिटेरियन था, पोएटिक था। ये पूरा कंटेंट आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे मैं वीडियो ये पूरा पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। अब देखिए इसको अलग कैसे बनाया जा रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एक हेडिंग डालिए वर्नाक्युलर एंड एक्सेसिबल। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को आपका पूरा स्टेटमेंट नहीं रीड करना पड़ेगा। अगर आप लोग एक पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे दैट द भक्ति लिटरेचर वॉज वर्नाक्युलर एंड एक्सेसिबल, तो एग्जामिनर को पूरा पढ़ना पड़ रहा है। बट अगर यहाँ पे उसने बस एक कीवर्ड पढ़ लिया आपका कि वर्नाक्युलर है और एक्सेसिबल है, तो उसे लगेगा कि हाँ ठीक है, आपको यहाँ पे पता था, आपने बस एक कीवर्ड के थ्रू पूरे पॉइंट को डिस्क्राइब कर दिया। फिर यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल्स को डालिए, जैसे कि सबसे पहले जब वर्नाक्युलर है तो हिंदी में मैंने यहाँ पे डाला कबीर को, तुलसीदास को। जब मराठी आया तो यहाँ पे मैंने डाला नामदेव को, तुकाराम को। तमिल आया तो अलवर्स और नैनमार्स की बात हो रही है। कन्नड़ा आया तो बसवाना की बात हो रही है। तो इस तरीके से ये स्पेसिफिक नॉलेज हो जाएगी जो बस आपने यहाँ पे यूज करी है। अगर आपने बस वर्नाक्युलर डाल के इसको एक्सप्लेन कर दिया तो एग्जामिनर को लगेगा कुछ भी नया नहीं किया है भाई, बस उसको थोड़ा सा एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया कि अरे जी वर्नाक्युलर है, अरे एक्सेसिबल है। फिर आ जाते हैं इमोशनली चार्ज, जैसे कि भाव, इमोशंस और प्रेम, इन सब की बात हो रही है। सगुन और निगुन जैसे कीवर्ड्स को यूज करिए। फिर आ जाते हैं इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन जैसे कि यहाँ पे रविदास भी जो थे वो एक लेदर वर्कर थे, और मीराबाई भी थी जो एक विमेन सेंट थी। तो दोनों ही चीजें आ गई कि इगैलिटेरियन को आपने एक हेडिंग बना दिया और वहां पे उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके फिर यहाँ पे आपने उसके एग्जाम्पल्स दे दिए। फिर इसी तरीके से आपने पोएटिक का लिखा। देखिए ये हो जाता है आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या था, इवैल्यूएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर, वो हम कर चुके हैं, एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि आपको कंट्रीब्यूशन के बारे में किस तरीके से स्टडी करना है। देखो कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर, सेम तरीके से यहाँ पे भी वो पॉइंट्स बनाइए कि सोशल एंड कल्चरल इंटीग्रेशन हुआ, जैसे कि कबीर आ जाते हैं जिनको कुरान भी पता थी और उपनिषद भी पता थे। फिर आ जाते प्रमोशनल ऑफ रीजनल लैंग्वेज हुआ इसके थ्रू, जैसे ऊपर अभी हमने इतनी सारी लैंग्वेजेस पढ़ी, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी है, तुलसीदास के जो रामचरितमानस थे उसने एनरिच किया था अवधी भाषा को। फिर जेंडर और कास्ट एम्पावरमेंट हुआ, जैसे रविदास आ जाते हैं और मीराबाई आ जाती है। इंस्पिरेशन फॉर आर्ट एंड परफॉर्मेंस, इस तरीके से। देखिए पूरा कंटेंट जो है यहाँ पे मैंने बहुत वैल्यू एडेड कंटेंट आपके लिए दिया है, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, आप पूरा कंटेंट जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो। फिर यहाँ पे थर्ड पार्ट क्या आता है जो मेजरली लोग मिस करते हैं, दैट इज इवैल्यूएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर। अगर जब कीवर्ड है इवैल्यूएट, इवैल्यूएट होगा तो यहाँ पे आपको इसका क्रिटिसिज्म भी देना होगा भक्ति लिटरेचर का। अगर आपने यहाँ पे क्रिटिसिज्म नहीं दिया तो आप एक तरीके से यहाँ पे डिमांड को मिस आउट कर देंगे क्वेश्चन की। तो इवैल्यूएट है तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म दीजिए। देखिए डिडंट फुल्ली एलिमिनेट कास्ट एंड जेंडर ऑपरेशन, जैसे कि भक्ति वॉज ऑफन अप्रोप्रिएटेड बाय डोमिनेंट कास्ट लेटर। फिर आ जाते एब्जॉर्ब्ड इनटू मेन स्ट्रीम ब्राह्मणिज्म, लोकलाइज इम्पैक्ट था, सब जगह इसका इम्पैक्ट नहीं हो पाया था। ये था इसका थर्ड पार्ट। लोग मेजरली थर्ड पार्ट को मिस करते हैं जहां पे इवैल्यूएट कीवर्ड को
यहाँ पे छोड़ देते हैं। फिर आप यहाँ पे एक इसका कंक्लूजन दीजिए और थोड़ा सा दूसरों से अलग करने के लिए आप एक मैप बना सकते हैं साइड में, जैसे कि मैं आपको टाइम एंड अगेन सभी उसमें बता रही हूँ। इस तरीके से आपका पेज होगा, यहाँ पे आपका बॉडी आ गया, यहाँ पे एक फिगर नंबर बनाइए, एक मैप बनाइए और अलग अलग भक्ति सेंट्स का लोकेशन दिखाइए इंडिया में कि कौन से भक्ति सेंट इंडिया के किस लोकेशन पे थे। ऑल्दो वो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली नहीं पूछा है, बट अगर आपने बनाया तो फॉर श्योर आपको हाफ या 1 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ पे मैंने पूरे क्रक्स पॉइंट्स बता दिए हैं आपको आंसर राइटिंग के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस टाइप की वीडियो हम आपके लिए रोज लेकर आते रहेंगे। इसी के साथ साथ हमने अपने प्लेटफॉर्म पे एक आंसर राइटिंग इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है। जैसे यहाँ पे बस मैं आपको बता रही हूँ आपको लिखना क्या है। अगर आप चाहते हैं जो आप लिख रहे हैं उसको हम आपको इवेल्युएट भी करके दे, वो भी विद इन 24 आवर्स करके दे, डेली बेसिस पर 2 आंसर्स आपके रोज के हम इवेल्युएट करके दे 24 आवर्स में। आप आके हमारा आंसर राइटिंग इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको उसकी सारी डिटेल्स टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच गाइस।